असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा? उन्होंने राहुल गांधी को इस बात के लिए उनकी आलोचना की कि एक मुसलमान ने सीधे सीधे भारत में रहने वाले मुसलमानों के हालात पर एक सवाल पूछा था राहुल गांधी से। वो दलितों से उसकी तुलना क्यों करने लग गए? राहुल गांधी खुलकर क्यों नहीं बोले? वो तो ये कह रहे हैं कि अभी भी खुलकर नहीं बोले राहुल गांधी। अभय जी, मैं आता हूं प्रेम जी इनकी बात। देखिए, जो हर्षवर्धन जी का एक 10 सेकंड में जवाब देता हूं। हर्षवर्धन जी, आप जो कह रहे हैं जानते हैं, जब ये लॉकडाउन लगाया था प्रधानमंत्री जी ने, उसके 8 दिन पहले का रिकॉर्ड उठाकर देखिए। विश्व के सबसे महंगे चार्टर से सुपर रिच लोगों के बच्चों को 8 दिन तक हिंदुस्तान में लाया गया, लेकिन दलित समाज के अधिसंख्य मजदूर भाई दर बदर की ठोकर खाने के लिए मजदूर हुए। जिन 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीने, जो 84% लोगों की आमदनी हुई, उसमें समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं। ठीक है भाई जी। और 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए उस महामारी की विभीषिका में कमाए। यही अंतर को रेखांकित राहुल गांधी जी ने किया है कि सरकार चल रही है सुपर रिच के लिए, और जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, आप बार बार माइनॉरिटी की बात करते हैं। कितना द्रवित और दुखी कर देने वाला किस्सा था कि गुजरात चुनाव के पहले बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला डालकर छोड़ा गया। अरे किस समाज में रहते हैं हम? छोड़िए इस हिंदू मुसलमान की बहस को, लेकिन मानवीयता है कि नहीं है बताइए। जिसकी बच्ची के साथ, छोटी सी मासूम बच्ची के साथ आघात किया गया हो, उनको माला पहनाई जा रही है। अरे हम इस देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते, विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोग हैं। दिल्ली में जो हत्या हुई, एक सवाल नहीं पूछते अमित शाह साहब से, कहते हैं कि मुसलमान लड़के ने मार रहे, तो जिम्मेदार कौन है उसका? पूछिए ना, कहां है हमारे देश के गृह मंत्री जिनके अधीन शासन व्यवस्था है? सिर्फ ये सवाल करते हैं। तो आप बंटवारे के लिए मत कीजिए, जिम्मेदारों से प्रश्न पूछिए। कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है तो पूछिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो इसमें आलोचना नहीं समालोचना है, राहुल गांधी जी ने जो प्रधानमंत्री जी के लिए बात कही, उसको समालोचना की दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमारे भी प्रधानमंत्री जी हैं, हमारा हक है हर जायज सवाल उनसे पूछेंगे। और देश के भले के लिए हमको प्रतिपक्षी दल होने के नाते देश के नागरिकों ने ये जिम्मेदारी दी। हम अपमान स्वरूप ये बात नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि रास्ते पर आए सरकार। 10 बार राहुल गांधी जिसके लिए भी गलत होगा राहुल गांधी उठेंगे और बोलेंगे, पूछेंगे सवाल, आज जैसे उन्होंने किया सैन फ्रांसिस्को में। प्रेम जी, देखिए, नरसंहारों को अंजाम देने वाले, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, 10,000 ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ और इतने नृशंस नेहरू थे, एक FIR नहीं हुआ। 1984 में 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाले HKL भगत को मंत्री बनाने वाले को मैं नरपिशाच कहूं तो ये भी छोटा शब्द होगा। लेकिन उसके बाद हम नरपिशाच नहीं कह रहे हैं। नरपिशाच को भी नरपिशाच न कहने का हमारा जो है शिष्टाचार है। लेकिन ये जो है दुष्टाचार पर आमादा है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, श्रीमती सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने किया है। आप जगदीश टाइटर को मंत्री बना देते हैं, सज्जन कुमार को सांसद बना देते हैं, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना देते हैं, और आपकी बेशर्मी की हद है कि आज भी सिखों के नरसंहार पर आपको जरा सा भी शर्म नहीं आती। 10,000 सिखों की मां, बहनों, बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, उनको गले में टायर डालकर उनको जला दिया गया, और ये जलवा रहे थे राजीव गांधी के नेतृत्व में। ये सारा कुकर्म हो रहा था। नहीं देखिए, आज राहुल गांधी की सभा में कुछ खालिस्तानी घुस आए। प्रेम शुक्ला जी, आज राहुल गांधी की सभा में कुछ खालिस्तानी घुस आए। मैं इसमें से क्या गलत बता रहा हूँ? 10,000 ब्राह्मणों की हत्या के बाद एक FIR ना होना, 10,000 सिखों का नरसंहार कर देना। अच्छा, एक मिनट तस्लीम जी। मुरादाबाद, कानपुर, भागलपुर में जो है मुसलमानों को मार कर उनको गाड़ कर उसको बैंगन की खेती कर दी गई। अच्छा ठीक है, एक एक करके। रहमानी साहब प्लीज, पास समय बहुत कम रह गया है। आज प्रेम जी, वो जो खालिस्तानी आज घुस आए थे राहुल गांधी की सभा में, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी के लीडर्स क्या कह रहे हैं कि देखिए, राहुल उस समय भी नारे लग रहे थे उनके खिलाफ, और राहुल गांधी ने क्या कहा? भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, बस इतना ही कहा उनसे। तो वहां भी वो भारत जोड़ने का संदेश देकर आए। तो भारत को तोड़ने का कुकृत्य तो नेहरू नहीं किया है, भारत को तोड़ने का कुकृत्य तो कांग्रेस नहीं किया है। कांग्रेस ने ही उस भारत को तोड़ने का जो एग्रीमेंट था, सत्ता लोलुपता में नेहरू ने सिग्नेचर किया था। ये सत्य है ना। और सिखों को इस देश में 2ym दर्जे का नागरिक तो राजीव गांधी ने बनाया। अच्छा चलिए ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलिए, ये तो आरोप खत्म कभी नहीं होंगे। 2ym दर्जे का नागरिक हर्षवर्धन जी अभी हाल में, सर सुनिएगा, कांग्रेसियों ने किया ना भाई। सिर्फ एक 10 सेकंड दीजिए। अब जी 10 सेकंड को 10 सेकंड ही मानिएगा, बोलिए। बिल्कुल 10 सेकंड मानूंगा। देखिए, नो कमीशन और आयोग बने,
कमलनाथ जी के लिए झूठ ये परोस रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब अगले मुख्यमंत्री वो होने वाले हैं। जो रंगनाथ नहीं बोलो, कमीशन से संजय लेकर सूरी को नाना कोट कर रहा हूं पाटिल मैं। आयोग तक, क्या झूठ बोल, रंगनाथ भारतीय मिश्रा को जनता आपने पार्टी सांसद के आयोग बनाया, तक ने कितना clean आप sheet करेंगे भाई पाप। चलिए, अच्छा आपके ठीक पापों की सूची बहुत अच्छा लंबी ठीक है सर, चले जो हमने आज जिस सवाल से कुरुक्षेत्र की शुरुआत की थी कि राहुल गांधी और राहुल गांधी धीरे धीरे उस वहां पहुंचते जा रहे हैं जहां जो उनको मानने वाले हैं, जो नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, देश में जो उनको वोट नहीं करते हैं, उनकी पहली पसंद राहुल गांधी बन जाए। अभी हाल में एक सर्वे आया CSDS लोक नीति का, देखा होगा हर्षवर्धन जी आपने भी, उसमें यह पाया गया कि नरेंद्र मोदी की स्टैंडिंग जहां थी 2019 में, आज भी वही है, उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। राहुल गांधी की स्टैंडिंग थोड़ी बढ़ी जरूर है, लेकिन गैप अभी भी उनमें और नरेंद्र मोदी में दिखाया जा रहा है। तो जो मेरा पहला सवाल था, क्या यह बाइपोलर कॉन्टेस्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, निश्चित तौर पर सौरभ जी, और मैं ये स्पष्ट तौर पर मानता हूं कि जितनी बातें राहुल गांधी पिछले कुछ समय से कर रहे हैं और योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि अगर एक बार पूरे देश में मुस्लिम मतों की पहली प्राथमिकता वो बन जाए, जो आज के भी सवाल जवाब थे वो बहुत टारगेटेड थे, जिस दिन वो बन जाएंगे तो जो आज बात हो रही कि विपक्ष का गठजोड़ कौन होगा, उसका नेता कौन होगा, राहुल गांधी को कोई स्वीकार करने को तैयार क्या बात करते हैं? मुझे लगता है कि राहुल गांधी उसमें लीड दे रहे हैं और निश्चित तौर पर वो सेकुलर वोटों के, मुस्लिम वोटों की पहली प्राथमिकता के पसंद के तौर पर दिख रहे हैं। अरे बड़ा स्पष्ट आपने कहा, बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, तस्लीम रमानी साहब जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत धन्यवाद। फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, इसमें है सेहत के लिए जरूरी गुण। लॉक, सेहत से भरा घर का खाना। फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल। The final destination for the best of Bollywood entertainment. B4U Music. Your gateway to the biggest superstars. Entertainment shows and hottest chartbusters. Everything Bollywood. Enjoy the music. Enjoy B4U. एक तरफ मौसम में बदलाव और दूसरी तरफ हमारी खाने पीने की गलत